गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फिर से HPSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम में ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी नरसिम्हा समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन, स्फीति विद्यमान होती है जब। इन्फ्लेशन कब एग्जिस्ट करती है? देयर इज जनरल इंक्रीज इन दी प्राइस ओवर टाइम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। 59 क्वेश्चन देखिए। द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स टू, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या दर्शाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या दर्शाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। 60 क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ए कुल विदेशी निवेश, बी निजी निवेश, सी नागरिक की प्रति व्यक्ति आय, डी सरकार द्वारा माल की खरीद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड रेफर टू फ्री coinage of gold, gold coin as an unlimited legal tender, gold as the measure of value। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गोल्ड एज द मेजर ऑफ वैल्यू। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड दर्शाता है गोल्ड एज द मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। कोटा इज टैक्स लेविड ऑन इंपोर्ट्स, बी इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। अभ्यंश क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, आयात की मात्रा पर प्रतिबंध। द सेकंड 5 ईयर प्लान गिव प्रायोरिटी टू, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें हैवी इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी गई थी, भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। अंडर राइटिंग रेफर टू, 64 क्वेश्चन देखिए। अंडर राइटिंग रेफर टू, इसका सही आंसर होगा एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क, जोखिम सुनिश्चित करने का कार्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द ट्रू अबाउट वायरसेस विदाउट एक्सेप्शन। वायरस के बारे में क्या बिना अपवाद के सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, ये केवल पोषी कोशिकाओं में ही गुणित हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जिनको वीडियो तेज लग रही है वो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। मैं आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको इनके सीधे डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जीके को डिटेल से डिस्कस करेंगे। द प्लांट फ्रॉम विच कोका एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड इज ए, पादप जिससे कोका और चॉकलेट प्राप्त होते हैं वो क्या है? जड़ी, झाड़ी, छोटा पेड़, बहुत बड़ा पेड़। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, छोटा पेड़। क्वारंटीन रेगुलेशन इज कंसर्न विद ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड ओवर डिजीज प्लांट्स, ग्रोइंग ऑफ बेटर वैराइटीज ऑफ प्लांट, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म। रोगी जीव के प्रवेश रोग से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, रोगी जीव के प्रवेश को रोकने से, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी क्योर्ड बाई, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषाक्तता है उसको कैसे दूर किया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषाक्तता है उसको रोगी को जो है तो ऑक्सीजन में ले जाकर, फ्रेश एयर में ले जाकर दूर किया जाता है। प्रभावित व्यक्ति को ताज़ा ऑक्सीजन में ले जाकर दूर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीरोपथैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो जीरोपथैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? यह विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 70 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन एडल्ट। वयस्क मानव में जो आयतन होता है ब्लड का वो कितना होता है? तो वयस्क मानव में जो ब्लड का आयतन होता है वो 5 लीटर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यूरिन के स्रवण को संदर्भित करने वाली औषधि कहलाती है। ए मेडिसिन विच प्रमोट्स द सेक्रेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डायूरेटिक इसका सही आंसर होगा। 72 क्वेश्चन देखिए।
भाई टू थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन ए सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। सर्दियों में एक मोटे शर्ट की अपेक्षा दो पतले शर्ट गर्म क्यों रख सकते हैं? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु की परत दो शर्ट के बीच उष्मारोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। लेयर ऑफ एयर एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन टू शर्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। रेनबो रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनता है। आगे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले भी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का ये क्वेश्चन फिर से आ गया। चलिए आगे चलते हैं। परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एचपी इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत 0.75% है। 0.57% है। 0.57% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 की जनगणना के अनुसार 0.59% था भारत की पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन का हिस्सा। हिमाचल प्रदेश की का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो लाहौल स्पीति है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लाहौल स्पीति सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। बीच माउंटेन पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद भरमौर, कांगड़ा को भरमौर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ए सिंगूर पास, बी इंद्राहर पास, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। लुनानी ठंडे पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामी वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। दामी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दामी घाटी की बात करें तो यह बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बिलासपुर में यह स्थित है। सिंग टिंगू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिंग टिंगू झील की बात करें तो सिंग टिंगू झील हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कुल्लू जिले में स्थित है। हिमाचल जी के हम पहले भी डिटेल में कुछ क्वेश्चन में से डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। 84 क्वेश्चन देखिए। द कैपिटल ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वाज लोकेटेड एट विच प्लेस। बुशहर रियासत की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? बुशहर रियासत की जो राजधानी थी वो कामरू में स्थित थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। द लास्ट रूलर ऑफ भगत डोमिनियन वाज, भगत राज्य का अंतिम शासक कौन था? भगत राज्य का जो अंतिम शासक था वो दुर्गा सिंह था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, दुर्गा सिंह भगत राज्य का अंतिम शासक था। 86 क्वेश्चन देखिए। द ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर वाज, बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? तो बिलासपुर का पुराना नाम ब्यासपुर था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। धौलाधार माउंटेन इज पॉपुलरली नोन एज, धौलाधार पर्वत को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो धौलाधार पर्वत को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मौलक पर्वत के रूप में जाना जाता है। 88 क्वेश्चन देखिए। विच टेम्पल ऑफ एचपी इज प्रोटेक्टेड मोनूमेंट अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिडिंबा देवी मंदिर। 89 क्वेश्चन देखिए। भाई दो ना पाई दो स्लोगन वाज रेड ड्यूरिंग विच मूवमेंट इन एचपी। तो भाई दो ना पाई दो स्लोगन हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन के दौरान रेज हुआ था? तो ये पंजौता मूवमेंट के दौरान रेज हुआ था। ऑन जनवरी 26 1948 हु हेडेड द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ एचपी। जनवरी 26 1948 को हिमाचल प्रदेश में अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता शिवानंद रमौल ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, शिवानंद रमौल ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रिकेटर ऑफ एचपी मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्टेइंग एट द बैटिंग क्रीज फॉर 1017 मिनट। तो राजीव नैयर ने बैटिंग क्रीज पर 1017 मिनट पर
तक रहकर रिकॉर्ड बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? हमीरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 93 क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में धौलासित जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो धौलासित परियोजना की जो कार्यकारी एजेंसी है वो SJVNL है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसकी कार्यकारी एजेंसी है। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 से 2020 में शुरू की गई थी। 1999 और 2000 में यह शुरू की गई थी। सांद एंड साबू आर दी फोक डांसेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। सांद और साबू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य हैं? तो सांद एंड साबू हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 96 क्वेश्चन देखिए, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। गोची त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? गोची केलोंग में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फेमस रिवोल्यूशनरी राइटर श्री यशपाल शर्मा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक श्री यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो यशपाल शर्मा हमीरपुर से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हमीरपुर से यशपाल शर्मा संबंधित हैं। 98 क्वेश्चन देखिए, जैसे कोंकणी संबंधित है गोवा से, उसी प्रकार डोगरी संबंधित है। तो डोगरी किससे संबंधित है? डोगरी की बात करें तो डोगरी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन और जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।